हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग होने जा रही है ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था और ये स्पेसिफिकली आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद से वॉक अवे किया। सो हाउ डिड दे फील व्हेन यू वॉकड अवे? जब आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, आपने वॉक अवे कर दिया, उन्हें कैसा फ़ील हुआ? अब वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं? ये सारी रीडिंग में होगा आज की। और हम देखेंगे कि क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस अब आपके लिए क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो आप इंट्रो पूरा सुन लीजिए। एक तो ये चीज़ है कि मैं अगस्त की प्रिडिक्शन नहीं कर पाई हूँ इस दफ़ा। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ पर्सनल रीडिंग्स के साथ भी, फिर और टिकटॉक, ये वो सारी चीज़ें। मैंने प्रिडिक्शन नहीं की अगस्त की। इसके अलावा जो आप लोग सजेशंस दे रहे हैं मैंने वो नोट डाउन कर लिए हैं, उनके ऊपर रीडिंग्स आएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए है आप बुक कर सकते हैं। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वो मेरा ही है, और डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं हम। और आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग भी, एडवाइस भी, हाउ टू गेट योर एक्स बैक भी, टैरो भी। देख लीजिएगा। एनीवे, शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। और आज मैंने ये नया डेक आप लोगों के साथ शेयर करना है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। लेट्स सी। सबसे पहले हम इसी से देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आपने वॉक अवे कर दिया है और आप देखिए बॉटम पर कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पर कवर अप किए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस, एफ्ड अप ओवर यू। देखिए ये इंसान परेशान है आपकी वजह से, आपको लेकर बहुत अपसेट हैं ये इंसान, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप वॉक अवे करेंगे। सबसे पहला तो मैसेज ये आ रहा है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। दिल और दिमाग को ओपन रख कर देखिएगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इनफ। आई जस्ट लव यू ऑल सो मच। जो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग भी है ये सारी फीलिंग। और जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की हैं, आई एम सो हैप्पी। इंडिया से अभी मैं रीडिंग्स नहीं ले पा रही हूँ, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एट द सेम टाइम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला इशू भी रिज़ॉल्व हो जाए, किसी थर्ड कंट्री में मैं अपना अकाउंट बनवा लूँ और वहाँ पर फिर आप लोग पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे और फिर मुझसे रीडिंग ले पाएंगे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विद इंडिया ऑल्सो। आई वुड लव टू डू दैट। जितना मुझे पाकिस्तान से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आई लव यू सो मच, सो मच। अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा अभी, हमारा इंट्रो लंबा हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? जब आपने वॉक अवे किया तो उन्हें कैसा फील हुआ? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। आपके वॉक अवे करने से उन्हें क्या फील हुआ? कैसा फील कर रहे हैं वो आपके वॉक अवे करने से? विश, ओके। मे बी वो अभी भी विश कर रहे हैं आपके लिए कि आप वापस आ जाएं। ओके, माय वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड, ईगो, लव चाइल्ड। हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी हैं। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा, बट इसका ये मतलब भी है कि इनर चाइल्ड, उनका इनर चाइल्ड, उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, अबैंडनमेंट उनका इशू ट्रिगर हो गया। उनको ऐसा फील हुआ कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आपने वॉक अवे किया है। मे बी वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, स्टबन थे, और आपने चूज़ किया वॉक अवे करना। और वो इस वक्त एक विक्टिम मेंटालिटी में है कि मैं इस सिचुएशन का विक्टिम हूँ या मैं इस सिचुएशन की विक्टिम हूँ। लेट्स सी व्हाट मोर। आपके वॉक अवे करने से उन्हें कैसा फील हुआ? बेसिकली ये इंसान अपनी, देखते हैं अभी आगे और क्या आता है। लेट्स सी। अभी नहीं मैं कह पाऊँगी ये चीज़। साइड हसल,
सो मे बी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसिस के साथ। मे बी उन्होंने अपनी कोई बिज़नेस, कुछ छोटी मोटी चीज़ और शुरू की है। मे बी वो इस वक्त 3-4 जॉब्स कर रहे हैं या 2-3 जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांस काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। Losing sleep, oh my god, worried, replaying events, thinking about you. So this is how they feel right now. आपके जाने के बाद, आपके वॉक अवे करने से उनको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। कोप, अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है मे बी सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं टू कोप विद दिस, टू नम देयर फीलिंग्स। आई लव यू, ओ माई गॉड, सीरियसली। और यहाँ पर एक रिंग है। सो ये इंसान में भी उनकी डिज़ायर अभी भी है आपके साथ कमिट करने की। सो दे लव यू एंड दे जस्ट कांट गेट ओवर यू, आई फील। ओ गॉड, लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव फेक बिजी। ओके, जिस वक्त आप उनके साथ थे मे बी बहुत एक्सक्यूजेस दे रहे थे, आपको टाइम नहीं देते थे और प्रिटेंड करते थे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बट फेक बिज़ी थे। ऑन ऑफ कनेक्शन था आपका, गोस्ट बहुत उन्होंने आपको किया, डिटैच्ड, एंड नाउ सडनली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लूजिंग स्लीप ओवर यू, सेल्फ लव। सो देयर इज़ अ मैसेज अबाउट सेल्फ लव। आई डू फील कि आपने सेल्फ लव शुरू किया, ऑब्वियसली आपने वॉक अवे किया बिकॉज आपने बोला कि अब मुझे हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, क्लोजिंग द साइकिल। सो आई रियली फील कि आप दोनों के दरमियान ये एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ और आपने अपने आप को चूज़ किया। वी हैव दिस एडिक्शन। आई डू फील कि आपके पर्सन को इस चीज़ की हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको वो एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर कर रहे हैं। सो एडिक्शन, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे एडिक्टेड हैं। दे रियली फील दे वांट यू, डिज़ायर यू अ लॉट, बिकॉज इस पे मैंने ऑब्वियसली इसको कवर करना है। तो दे डू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर यू एंड दे डू लव यू, बहुत प्यार आपसे करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दे डिडंट अप्रिशिएट इट इनफ। जब आप उनके साथ थे तो वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को, और जैसे ही आपने वॉक अवे कर लिया तो ये इंसान परेशान हो गए, हैरान हो गए, उनको लगा आप एरोगेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे कैसे आप पलट के जा सकते हैं, ऐसे कैसे आप उनकी ज़िंदगी से जा सकते हैं। उनकी ईगो को बहुत शॉक लगा है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दे आर सो वरिड। जागते हैं वो बहुत देर तक, बार बार सोचते हैं जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ उनके बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे शुरू से पता था कि इसने मेरी ज़िंदगी से चले जाना है, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। और असल में हुआ क्या कि मिस्टेक्स उनकी तरफ से हुई और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे कि मेरी तरफ से मिस्टेक हुई, इसलिए ये सारे इवेंट्स क्रिएट हुए और ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया। उसको जाना था, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन। वो ये चीज़ सोच नहीं रहे, ऑन एंड ऑफ हो रहे थे आपके साथ, डिटैच थे आपके साथ, राइट? आपको टाइम नहीं दे रहे थे। मे बी उनको ड्रिंक की आदत थी, आपने उन्हें मना किया, वो नहीं छोड़ रहे थे, राइट? तो वो चीज़ें नहीं कर रहे थे। फाइनली इस साइकिल को क्लोज होना ही होना था, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली इस साइकिल में नहीं चल सकते थे, कई साल आप इस साइकिल में नहीं चल सकते थे। सो इस वक्त ये इंसान एक विक्टिम मेंटेलिटी में है कि मेरे साथ बुरा हुआ है। दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, और फिर उनके फियर्स मैनिफेस्ट हो गए। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। आपने वॉक अवे कर लिया है, ये इंसान अब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओके, ये देखिए, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। दिस इज़ सो अमेजिंग। वही चीज़, ये इंसान परेशान है, सैड हैं, डिसअपॉइंट हैं हुए वे अपने आप से, बट वही है कि सैड एनर्जी में, लो एनर्जी में आप लोगों के दरमियान एक गैप है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों का कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा।
नाइन ऑफ कप्स मेरी नज़र से गुजरा है, आप अभी भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कम बैक. दे रियली फील, वो जो वर्ल्ड कार्ड हमने देखा ना, दे रियली फील कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं. क्या इस गैप को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो चीज़ें इम्बैलेंस थी आप लोगों के दरमियान. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर. क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं? आप बहुत स्टेबल लग रहे हैं इस वक्त उन्हें. आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में हैं विद द एम्परर. दे रियली फील के आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है. दे ऑल्सो फील कि आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. दे आर शॉक्ड ऑलमोस्ट, कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होकर उभरेंगे. उनको ये लगा था कि मे बी आप बिल्कुल यू विल लूज़ कंट्रोल एंड आप क्रेज़ी हो जाएंगे या चेज़ करेंगे. उनकी ईगो इस वक्त बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई हुई है. एंड आई ऑल्सो फील कि सिर्फ ईगो ही नहीं, वैसे भी ये इंसान बहुत शॉक्ड स्टेट में है कि ये कैसे हो गया. सो दे रियली क्रेव यू, दे रियली वॉन्ट यू बैक. आपकी सपोर्ट अब उनके साथ नहीं है, उनको अब आपकी सपोर्ट की चाहत हो रही है. दे रियली वॉन्ट कि आप उनके पास हों. आई डू फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वो ये सोच रहे हैं, दे नो कि यहाँ पर इम्बैलेंस था, चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए थी. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर उन्होंने वापस आना है. सो दिस इज़ द थिंग कि जो हमें नज़र आ रहा था कि अभी ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में है, या जब आपने किया वॉक अवे उस वक्त विक्टिम मेंटालिटी में चले गए. बट अब धीरे धीरे स्लोली ये इंसान इस रियलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं कि मुझे अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी बेसिकली. वाओ. सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. यस, मुझे सीरियस होना होगा सिचुएशन के बारे में. ओके, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में आ रहा है, और हमें इसको ले लेना चाहिए. आई रियली फील लाइक ऑनेस्ट होना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, इसलिए ये रिवर्स में आ रहा है. एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं. क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? आपने वॉक अवे कर लिया है. ओके, आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में हैं. मैं इसके ऊपर और कितना एम्फसाइज़ करूँगी मुझे ये नहीं पता, बट आई रियली फील कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं. आपने बहुत मेहनत की है अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. एंड आई ऑल्सो फील, अगर आप फीमेल भी देख रही हैं तो आप वर्किंग लेडी हैं. मेजॉरिटी जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, बहुत आपने मेहनत की है. सो चाहे वो फाइनेंशियल हवाले से हो, चाहे वो सेल्फ़ लव के हवाले से हो, बट आपने बहुत मेहनत की और वो चीज़ नज़र आ रही है आपके अंदर. और ये देखिए, डेवल एनर्जी, विच मीन्स अगेन कि ये इंसान कहीं ना कहीं उनके ट्रॉमास हैं. टेन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान परेशान है. दे डोंट वांट कि आप दोनों के दरमियान अब सेपरेशन रहे. दे डू वांट टू कम बैक, बट आई डू फील के टॉक्सिक एनर्जी, वो जो ये वाला कार्ड आया था, ड्रिंकिंग, राइट, ये वाला एक इशू हो सकता है उनका. बाकी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें हैं, उनकी फैमिली, कुछ भी और हो सकती है ये डेवल एनर्जी. सो आई रियली फील कि कुछ लोगों के लिए उनका अबैंडनमेंट इशू है बचपन से जो चल रहा है, चाइल्डहुड वूंड, जिसको वो अभी तक हील नहीं कर सके. और जब आपने वॉक अवे किया तो वो वूंड और ज़्यादा छिड़ गया, वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं. बट दे डू नो कि उनको इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं. आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं. ये इंसान आई रियली फील के बहुत ज़्यादा डार्क प्लेस पर हैं ये इंसान. और ये है कि इस डार्क प्लेस पर आने के बाद ही उनकी ऑब्वियसली अवेकनिंग शुरू होगी. इट वॉज़ नेसेसरी कि आप वॉक अवे करते, और आपने बिल्कुल सही किया. मे बी समटाइम्स आप कहते होंगे अपने आप से कि पता नहीं मैंने सही किया है या नहीं,
यू डिड द राइट थिंग। अगर आप ये चीज़ ना करते तो ये इंसान अपने शेडोज़ को, अपने फियर्स को फेस ना करते। इट वॉज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने वर्स्ट फियर्स को, अपने शेडोज़ को इस वक्त फेस कर रहे हैं। हर तरह की फीलिंग फील कर रहे हैं वो इस वक्त, कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं तो विक्टिम हूँ इस सारी सिचुएशन में, और ये और वो, राइट। बट आई डू फील कि धीरे धीरे वो इस रियलाइजेशन तक पहुँचेंगे कि मुझे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, और मुझे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज एन अडल्ट। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इन चीज़ों को हील करूँ, और किसी दूसरे इंसान का इसमें कोई कसूर नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें उसके ऊपर प्रोजेक्ट करूँ। सो आई डू फील के वो इस सारी डार्कनेस से गुजर कर लाइट की तरफ ज़रूर आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं। आई डेफिनेटली फील दिस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस स्टिल फील के इस कनेक्शन में पोटेंशियल है अभी भी, राइट। ये देखिए, क्योंकि जब ये वाला कार्ड आया था मैंने तभी आपको बोला था कि ये इंसान अभी भी सोचते हैं कि आपके साथ वो कमिट करना चाहते हैं विद दिस रिंग। अभी भी कनेक्शन में पोटेंशियल है, एंड दे स्टिल लव यू अ लॉट। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपके पर्सन की कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स रही हैं। ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं ये इंसान, एंगर इश्यूज़ इनके हो सकते हैं। तो इस वजह से आप दोनों के दरमियान क्लैश हो जाता है, फाइट्स हो जाती होंगी, और ये एक साइकिल था जिससे आपने ब्रेक ले ली और आपने वॉक अवे किया, विच वॉज़ अ राइट थिंग टू डू। एंड नाउ आई फील कि ये इंसान चीज़ें लर्न करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस कब आएंगे। क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे? इसके लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे स्पिरिट। क्या वो कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर से? क्या वो वापस आएंगे? ये देखिए, द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल। ये देखिए, क्लोजिंग द साइकिल का कार्ड आया था। वो साइकिल जो टॉक्सिक साइकिल था आप दोनों के दरमियान, वो क्लोज हो चुका है। कुछ ना कुछ हीलिंग के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अ फ्रेश न्यू साइकिल, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। ये देखिए, द हैंग्ड मैन, ये बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है। इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो आई रियली फील कि ये इंसान कुछ ना कुछ क्लैरिटी गेन करेंगे, कुछ ना कुछ विजडम गेन करेंगे। ये सारी सिचुएशन बस ऐसे ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वो ज़रूर लर्न करेंगे। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, ये देखिए, क्लैरिटी एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अमेजिंग, लूजिंग स्लीप। सो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ये इंसान बहुत ज़्यादा वरिड हैं। इसलिए भी वरिड हैं कि आप किसी और के ना हो जाएं, इसलिए भी वरिड हैं कि आप मूव ऑन ना ज़िंदगी में कर जाएं। दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। सो आई फील के ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे। देखा था आपने, ये 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया था हमारे पास रिवर्स में, विच मीन्स कि ये इंसान अब बिल्कुल भी फॉल्स मास्क नहीं पहनना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक। सो स्पिरिट का ये कहना है कि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इट मे टेक सम टाइम, 1 मंथ, आई एम हेयरिंग 2 months, 3 months, 1 month. इट मे टेक सम टाइम, बट आई डू फील कि ये इंसान, स्पिरिट ने कहा है कि आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्लैरिटी देंगे, आपसे उनका आमना सामना ज़रूर होगा। इट्स नॉट ओवर, व्हाट आई एम हेयरिंग। ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल भी। और ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये देखिए, टेम्परेंस, सो बैलेंस ज़रूर आएगा। उससे भी नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो टैरो में जो लेफ़्ट साइड पर फिगर जो भी देख रहा है, इट मीन्स कि वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और इस प्रेजेंट टाइम में उनको कोई भी चीज़ एक्साइट नहीं कर रही है। स्टिल आप उनको एक्साइट भी करते हैं, स्टिल उनको आपकी डिज़ायर है, स्टिल दे वांट यू, स्टिल दे लव यू। वो अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। सो आई थिंक ये भी हमें कार्ड ले लेना चाहिए। ओ माई गॉड, वी हैव स्टार। सो येस, हीलिंग का चांस है, बिल्कुल ये कनेक्शन हील हो सकता है। अब हम आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं, और ये भी मैंने एक नया ऑरेकल डेक लिया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस, और ये भी मैं आपके साथ आज यूज़ करूँगी। सो इसमें से हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या है इस सारी सिचुएशन पर, फिर येस और नो होगा और लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो आई फील कि ये इंसान बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं और शॉक्ड हैं, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे करेंगे, और उनकी ईगो को तो बहुत बड़ा शॉक लगा है। लिटरली लाइक
बहुत बड़ा शौक लगा है। एंड आई डू फील कि उनकी बहुत बड़ी ईगो है, बहुत बड़ी ईगो है, बहुत स्टबन है आपके पर्सन। और आप ये सोचते होंगे कि ये इंसान इतने स्टबन है XYZ और ये वापस नहीं आएंगे। वो जितने मर्जी स्टबन हो, दे विल कम बैक। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट की तरफ से। क्या एडवाइस है स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए? एडवाइस वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो आई डू फील ये जो मैग्नेटिक पुल है, ये वो फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और उनके स्पिरिट गाइड्स उनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। सो इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया आपके लिए। बट ट्विन फ्लेम अगर नहीं भी है एंड यू फील लाइक कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आपके पार्टनर के साथ, आप इस वक्त एक बहुत मैग्नेटिक एनर्जी में है बिकॉज आपने वॉक अवे किया है ऑब्वियसली। सो ये इंसान, दे आर फीलिंग इट एंड दे वॉन्ट टू कम बैक। सो आपके लिए इसमें क्या एडवाइस है कि आप अपनी इसी मैग्नेटिक एनर्जी में रहें। वन मोर कार्ड स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस। ओके, प्रपोजल, an offer or proposal in the near future that comes as a surprise. Oh my god, मैं आपको यही बोल रही थी कि ये इंसान आएंगे क्लैरिटी के साथ, और आप देखिए प्रपोजल आएगा। सो आपके लिए इसमें एडवाइस ये है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपने वॉक अवे कर लिया, बस यही इनफ था। जस्ट अपने ऊपर वर्क करते रहें, अपनी फाउंडेशन के ऊपर वर्क करते रहें, और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल के साथ, सीरियसनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ। बॉटम पर ओ माय गॉड, ये तो चीज़ हमें शुरू से नज़र आ रही है, इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। वाओ, सो दिस इज़ वेरी नाइस। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। आई रियली फील कि ये इंसान पहले एक इल्यूजन में थे कि आप कभी नहीं जाएंगे, आप कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनका बिहेवियर जितना भी टॉक्सिक हो जाए। बट अब वो रियलिटी को फेस कर रहे हैं। अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो कुछ ज़्यादा ही आपको ईजी ले रहे थे। रियलिटी ये है कि आपने वॉक अवे कर लिया है और अब वो इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। सो दे स्टिल फील सो पैशनेट अबाउट यू, एंड आई फील कि ये इंसान क्लैरिटी आपको देंगे। 1 महीने का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, राइट? आई जस्ट लव दिस डेक, लव लव लव। ओके, सो अब हम यस नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपके 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नंबर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द रीडिंग, सो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। सो एनीवे, शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है FSK 444 NB ZPA 333 CA RW KJ C 222 7 E G R W N Z W T L E। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया, इट्स अ बिग यस। B T L Q T। So your answer is a big yes, it's a definitely
अभी मैं आपको सारे लेटर्स और नंबर्स दिखाऊंगी. ओके, लेट्स डू दिस. ओके, J 1111, E Q 777, D T E F L H M B and Z. सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. आई रियली होप इसमें आपके लिए कुछ हेल्पफुल था. अगर रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.